Hello students, today we will learn the second lesson of grammar, that is doing words. It means verbs. So what is meant by doing words? Doing words means जिस सेंटेंस में एक्शन हो रही है, जो भी एक्शन हो रही है वह एक्शन शो ऑफ करने वाला वर्ड, उसी को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स। और उसका ही दूसरा नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रियापद। इट मीन्स उस सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया दर्शाने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द डेफिनेशन. Doing words tells us what people, animals or things are doing. We call them verbs. तो डूइंग वर्ड्स हमें वो शो ऑफ करते हैं क्या? वह बताते हैं कि पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स उस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं. ओके, तो वह जो भी कर रहे हैं उनके उस एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब्स. सो व्हाट आर दे एक्शंस? सो लेट अस सी द फर्स्ट पिक्चर. दिस बॉयज इज स्लीपिंग. This boy is eating and this boy is running. It means sleeping, eating, running, flying, writing, reading. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इस सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स, क्योंकि इस पिक्चर में क्या एक्शन हो रही है? सोने की. इट मीन्स स्लीपिंग. इस पिक्चर में खाने की, इट मीन्स ईटिंग. और इस पिक्चर में भागने की, इट मीन्स रनिंग. तो ये एक्शन जो भी उस सेंटेंस में एक्शन हो रही है, जो भी इस पिक्चर में एक्शन हो रही है, उस एक्शन को शो ऑफ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को ही हम बोलते हैं वर्ब्स या फिर डूइंग वर्ड्स. ये दोनों सेम मीनिंग है. सो यही वर्ड्स जो है वह वर्ड्स का यूज़ करके हम हमारे सेंटेंस बनाते हैं. अब ये वर्ड्स अलग अलग तरीके से हम किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे. ओके, सो राइट हियर. सो लेट अस सी हियर. राइट अंडर ईच पिक्चर व्हाट दे आर डूइंग. तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो आपको करना क्या है? इस पिक्चर में क्या एक्शन हो रही है वो देखना है, और उस एक्शन का वर्ड जो भी करेक्ट होगा वो आपको इस वर्ब के बॉक्स में से फाइंड आउट करके वो वर्ड उसके नीचे लिखना है. सो यू हैव गिवन हियर सम ऑफ द एक्शन वर्ड्स और वर्ब बॉक्स. Crying, reading, laughing, singing, dancing, skipping, writing, cooking, swimming. These are the action words. It means these are the verbs, doing words. So these words you have to use it in these pictures. So let us observe these pictures and what does she girl is doing? What does this girl is doing? So this girl is crying. So you have to pick up this word crying and write here. This girl is crying. सो नेक्स्ट पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है? तो ये लिख रहा है. तो लिखने को हम क्या बोलते हैं? राइट करना. सो यू हैव टू राइट दिस नेम राइटिंग. नेक्स्ट है ये जंप कर रही है उस रोप के साथ, तो इसे बोलते हैं स्कीपिंग करना. सो दिस वर्ड यू हैव टू राइट हियर अंडर दिस पिक्चर्स, स्कीपिंग. लेट अस सी द नेक्स्ट. दिस मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. सो यू हैव टू रीडिंग स्पेलिंग, पिक अप दिस वर्ड एंड राइट हियर. इस तरह से आपको ये सारे पिक्चर्स को देखना है. अब ये इस पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्विमिंग करना. सो दिस स्विमिंग यू हैव टू राइट हियर. देन है लाफिंग. ये लड़का हंस रहा है, तो ये हंसने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये वर्ड लाफिंग वर्ड यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट देखो, सिंगिंग. ये लड़की गाना गा रही है, सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड हियर. देन है कुकिंग. ये मदर कुकिंग कर रही है, सो यू हैव टू राइट कुकिंग वर्ड. एंड लास्ट पिक्चर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में कौन सी एक्शन हो रही है? यस, दिस लेडी इज डांसिंग. सो यू हैव टू राइट द डांसिंग स्पेलिंग. इन दिस वे दिस ऑल एक्शन वर्ड्स you have to write this observing by these pictures and you have to write this its correct name under this picture. इस तरह से crying, writing, skipping, reading, swimming, laughing, singing, cooking and dancing, these action words or these verbs or these doing words you have to write here. ओके, इस तरह से इन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स, मतलब वर्ब्स. इनका शॉर्ट में क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? की कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पिक्चर हो, उस पिक्चर में उस एक्शन में क्या क्रिया हो रही है, कौन सी एक्शन हो रही है, उसी वर्ड को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड या फिर वर्ब्स. इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. अभी नेक्स्ट पेज पे आप क्या देख रहे हो? राइट दिस डूइंग वर्ड्स विथ आईएनजी फॉर्म. तो ये जो डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, तो उन डूइंग वर्ड्स को, उन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म लगा के भी उसके न्यू वर्ड्स बनाए जाते हैं. और आईएनजी फॉर्म का मीनिंग होता है कि वह एक्शन अभी हो रही है या फिर उस टाइम हो रही थी या फिर आगे होगी. इस तरह से उसका मीनिंग आईएनजी फॉर्म से होता है. और हर एक
वर्ड्स को हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, जो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, तो उसको आईएनजी लगाते हैं। किस तरह से? लेट अस सी हियर इट इन दिस बॉक्स. सो फर्स्ट बॉक्स यू हैव गिवन here some of the verbs that do, go, talk, play, hear, walk, draw and work. These are the doing words. It means verbs. So इन सारे वर्ड्स को आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है. सेम लाइक दिस यू हैव गिवन हियर. फर्स्ट इज सॉल्व, डू, डूइंग, DOING, डूइंग. सो गो, गोइंग, टॉक, टॉकिंग, प्ले, प्लेइंग, हियर, हियरिंग, वॉक, वॉकिंग, ड्रॉ, ड्रॉइंग, वर्क, वर्किंग. इस तरह से ये वर्ड जैसा है वैसा ही लिखना है और उसके आगे सिर्फ क्या लगाना है? ING, ये फॉर्म लगाना है और उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से करना है. डू, डूइंग, गो, गोइंग. ओके, इंग, ING मीन्स इंग, तो वो उसके आगे राइट डाउन करके ये ING फॉर्म बना के ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट, हाउ डू वी क्रिएट इट्स ING फॉर्म वर्ड्स. सो RISE, राइज, RIDE, राइड. इस तरह से यहाँ पे वर्ड दिए हैं, राइज, राइड, लिव, गिव, स्माइल, मेक, शाइन, कम. इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसका एंडिंग ई से हो रहा है. इस वर्ड में जो भी वर्ड था वो जैसे कि वैसे लिखा है और सिर्फ उसके आगे ING लिखा है. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस वर्ड में सारे वर्ड लास्ट एंडिंग में ई आ रहा है ना. यू कैन सी हियर, हर एक वर्ड के लास्ट में ई आता है. सो जब भी हम इसको ING फॉर्म लगाते हैं तो इसका जो लास्ट का ई लेटर होता है ना, उसको ड्रॉप करते हैं, उसको निकाल देते हैं जब भी हम उसको ING लगाते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट, RISE, राइज, RISING, राइजिंग. तो यहाँ पे ई है क्या? RISE, फिर ING, ऐसा है क्या? नहीं. तो इसमें जो ई आया है ना लास्ट में, तो इस ई को हमने ड्रॉप किया है, कट किया है. इट मीन्स ये ई इस स्पेलिंग में नहीं लिया है, क्योंकि इसका एक रूल है, जो जिस तरह से ये वर्ड आते हैं ना जिसका एंडिंग ई से होता है, उस एंडिंग ई के वर्ड्स को हम उसका ई हटा देते हैं और उसके बाद उसको ING फॉर्म लगाते हैं. इस तरह से RISE, राइज, RISING, राइजिंग, फिर राइड, राइडिंग, लिव, लिविंग, गिव, गिविंग, स्माइल, स्माइलिंग, मेक, मेकिंग, शाइन, शाइनिंग, कम, कमिंग. तो आप इन सारे वर्ड्स में देख रहे हो यहाँ पे ई का कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि जिस वर्ड का एंडिंग ई से होता है उस वर्ड के इस ई को हटा दिया जाता है और उसके आगे सिर्फ ING लगाया जाता है. लाइक दिस यू कैन सी हियर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे अभी ऐसे कुछ वर्ड दिए हैं जिसका जो लास्ट एंडिंग लेटर है ना, उस लेटर को हम डबल लिखते हैं, रिपीट करके लिखते हैं. हाउ? SIT, सिट, SITTING, सिटिंग. तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड है जिस वर्ड का एंडिंग कॉन्सोनेंट से होता है. यू कैन सी हियर T, G, T, N, P एंड P. ये सारे लास्ट के जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है. ओके, और इन कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम क्या देख रहे हैं? देखो, T से पहले I, G से पहले I, T से पहले E, इस T से पहले I, देन इस T से पहले U, N से पहले I, P से पहले O, P से पहले O. इस तरह से ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है लास्ट में, उससे पहले हम जो भी लेटर देख रहे हैं वो सारे वॉवेल्स है. सो जब भी कहीं ऐसा वर्ड आता है कि उसका लास्ट कॉन्सोनेंट से एंड होता है और उससे पहले वॉवेल लेटर आता है, तो उस टाइम ये लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो डबल लिखा जाता है और उसके बाद उसको ING फॉर्म लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिट, SIT, सिट, SITTING. इस तरह से उसका डबल T, ये जो लास्ट का T लेटर है वो डबल लिख के उसको ING लगाया जाता है. सो नेक्स्ट DIG, डिग, DIGGING, डिगिंग, GET, गेट, GETTING, गेटिंग. इस तरह से हिट, हिटिंग, कट, कटिंग, विन, विनिंग, हॉप, हॉपिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग. यहाँ पे भी STOPPING. तो इस तरह से तीनों रूल्स को हमने देखा. फर्स्ट ऐसा है कि जिस तरह से वर्ड दिया है वही वर्ड उस पर लिखना है और उसको ING लगाना है. सेकेंड है कि जिस वर्ड्स के लास्ट में ई आएगा उसका ई हटा के उसको ING लगाया जाता है. और थर्ड में देखा कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर वॉवेल है तो उस कॉन्सोनेंट लेटर को डबल लिख के उसको ING लगाया जाता है. इस तरह से कुछ ING फॉर्म बनाने के रूल्स हमने देखे हैं बच्चों. तो इसको आपको ध्यान से रखना है और आपको ये सारे वर्ड्स नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आपका टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करना है. सो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन हियर. मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दिस वर्ड्स, यूज द ING फॉर्म.
तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उसके आप कुछ वर्ड दिए हैं, तो उसका आपको सेंटेंस बनाना है। और उस सेंटेंस बनाने के टाइम पे जो वर्ब है ना, जो वर्ड है एक्शन वर्ड, उसको आईएनजी फॉर्म भी लगाना है, तो ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट यू हैव गिवन हियर जेन ऑब्लिक लाफ। यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं, जेन ऑब्लिक लाफ। तो हमें इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? जेन इज़ लाफिंग, जेन इज़ लाफिंग। जेन के बाद क्या आता है? इज़ आता है। सो जेन इज़ लाफिंग। इस तरह से ये जो लाफ वर्ब है ना, हंसने की क्रिया हो रही है, तो उसको आईएनजी लगाना है। इसी तरह से सेकंड देखो, द सन ऑब्लिक राइज। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी क्रिया है? राइज होने की। सो यू हैव टू राइट आईएनजी फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। सो द सन इज़ राइजिंग। इस तरह से उसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। थर्ड है द बर्ड्स ऑब्लिक सिंग। यहाँ पे बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, सिंग करने की एक्शन है। सो सिंग इस वर्ड को आपको आईएनजी लगाना है। द बर्ड्स आर सिंगिंग, इस तरह से। लास्ट में है द गर्ल्स ऑब्लिक डांस। यहाँ पे गर्ल्स है जो डांस कर रही है। इट मीन्स इस सेंटेंस में डांसिंग की क्रिया हो रही है। सो इस डांस वर्ड को आपको आईएनजी लगाना है, लाइक दिस, द गर्ल्स आर डांसिंग। 5th नंबर सेंटेंस, द स्टार्स ऑब्लिक शाइन। तो स्टार्स शाइनिंग कर रहे हैं। शाइनिंग दिस इज अ वर्ब, सो यू हैव टू पुट आईएनजी फॉर्म आफ्टर दिस शाइन। इट्स आंसर, द स्टार्स आर शाइनिंग। In this way you have to write 6th number question also, the teacher oblique teach। तो टीचर टीचिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो टीच इस वर्ब को, इस एक्शन वर्ड को, डूइंग वर्ड्स को आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। द टीचर इज़ टीचिंग, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड राइटिंग में यहाँ पे आंसर दिए हैं इसके, बट आपको इसी तरह से टेक्स्ट बुक में नहीं सॉल्व करना है। ये सारे आंसर आपको आपकी नोटबुक में घर पे फिलअप करना है। ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं। ओके, जिस टेक्स्ट बुक में जहाँ पे जगह है उस जगह पे ही उसके आंसर लिखो, और जहाँ पे जगह नहीं है वो वाले क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखना है। सो होप्स यू अंडरस्टैंड टुडेज दिस लेसन दैट इज कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। इट मीन्स वर्ब्स, दोज वर्ड्स which tells about something happening of this sentence. It means, look at here, doing words tells us what people, animals or things are doing. डूइंग वर्ड्स वह शो ऑफ करते हैं कि उस सेंटेंस में पीपल क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, या फिर थिंग्स क्या कर रहे हैं। इट मीन्स वह वर्ड्स जो उस सेंटेंस की एक्शन शो ऑफ करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं, या फिर डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। सो यू हैव रिमेंबर और यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑल वर्ड्स एंड complete this textbook also. Okay students, so hopes you understand, and today we shall stop here now. Thank you.